Great morning, class. Today we are going to study our next session, which is session number 8, and the name of our session is adding speaker notes. By now you have learned about how to make a good presentation, but delivering the presentation effectively is equally important. One of the important tools that PowerPoint offers for helping the presenter is speaker notes. देखो क्लास, अभी तक हमें क्या समझ में आया दैट हाउ वी कैन मेक अ प्रेजेंटेशन. हम प्रेजेंटेशन में क्या क्या ऐड कर सकते हैं, इमेज, ऑडियो, वीडियो, फॉर्मेटिंग, ड्राइंग एक्सेट्रा, सब हमें आ चुका है. बट आफ्टर यू हैव मेड योर प्रेजेंटेशन, एक बार आप प्रेजेंटेशन को बना लेते हो तो व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू डिलीवर दैट प्रेजेंटेशन. आपको वो प्रेजेंटेशन किसी को बोल के दिखानी होती है, सुनानी होती है. इट माइट बी अ पैनल. मान लो आप कॉलेज में जाओगे, व्हेन यू आर गोइंग टू शो, या अभी आप स्कूल में हो तो आप कुछ मान लो किसी टॉपिक पे एक प्रेजेंटेशन बनाते हो, देन समवन सेज टू प्रेजेंट दैट टॉपिक, तो आप उसको प्रोजेक्टर पे लगाओगे एंड यू आर गोइंग टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ पैनल, या अपने क्लासमेट्स क्लास या इंटायर 10th के आगे, या वॉट एवर. सो द पॉइंट इज कि हमें सिर्फ एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी नहीं होती, वी ऑल्सो हैव टू प्रेजेंट इट, डिलीवर द प्रेजेंटेशन इफेक्टिवली. एक एफिशिएंट मैनर में हमें हमारी प्रेजेंटेशन को क्या करना होता है, डिलीवर करना होता है. क्योंकि ग्रेस एंड ऑफ द डे डिपेंड करती है कि आपने बोला क्या था, बनाया क्या था. येस इट मैटर्स, बट इट डू मैटर्स हाउ यू प्रेजेंटेड इट, हाउ यू शोड योर टॉपिक. एक सिंपल से सिंपल टॉपिक भी अगर आप इफेक्टिव वे से उसको प्रेजेंट कर रहे हो ना, अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, तो बहुत अच्छा बन जाता है एक सिंपल प्रेजेंटेशन भी. ठीक है, तो अभी हम ये देखेंगे कि आप कौन सा टूल है पावर पॉइंट में जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे से शो भी कर सकते हो, डिलीवर भी कर सकते हो. तो एक ऐसा जो टूल है वो है स्पीकर नोट्स. स्पीकर नोट्स क्या करता है? स्पीकर नोट्स ना, देखो आपको ये चीज़ पता है कि वेन एवर यू मेक अ प्रेजेंटेशन, आप इसके अंदर डिटेलिंग नहीं लिखते किसी भी टॉपिक की. देखो अगर ये एक स्लाइड है, अगर इस स्लाइड में मैं डिटेल लिख दूंगी ना, नो वन इज गोइंग टू रीड दैट प्रेजेंटेशन. सी इट्स ऑन प्रोजेक्टर. अगर मुझे रीडिंग करने ही आना है, देन व्हाट्स द पॉइंट. एक अच्छी प्रेजेंटेशन में जैसे ये है ऑस्टियोपोरोसिस, ये एक डिसीज़ होती है जो कि बोन्स की डिसीज़ होती है, जिसके अंदर हमारी जो बोन्स होती हैं बहुत वीक हो जाती हैं. अडल्ट्स में होती है ये, एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होती है. ठीक है, तो अभी इसने क्या किया, ऑस्टियोपोरोसिस हेडिंग लिखी, इसने एक पिक डाल दी, ट्रेजर योर बोन्स, एंड आगे इसमें इसने लिखा हुआ है मेड बाय, या जो भी इसने लिखा है. ठीक है, सो द पॉइंट इज कि उसने डिटेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं डाली. नेक्स्ट स्लाइड्स में भी पिक्चर्स, इमेज, वीडियो डाल दो, बट बहुत ज़्यादा थ्योरी मत लिखो, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू रीड दैट. अब आपने थ्योरी तो लिखी नहीं, लेकिन जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो इट माइट हैपन कि आप मेन पॉइंट भूल जाओ, या आप डर जाओ, या आपको कोई अच्छा सा वर्ड जो आपके दिमाग में था उस टाइम पे आपके दिमाग से निकल जाए, स्किप हो जाए. राइट, तो हमारे पास एक टूल होता है स्पीकर नोट्स, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे नोट्स ही बना सकते हैं अपनी स्लाइड के नीचे. ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, टाइप और टेक्स्ट है, ये नोट्स का ऑप्शन होता है. इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कुछ छोटे छोटे नोट्स टाइप कर सकते हो. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फीचर इज कि ये नोट्स सिर्फ आपको दिखाई देंगे और किसी को दिखाई नहीं देंगे. मतलब आपने क्या किया, आपका एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है आपके पास, उसके अंदर आपने अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट की, वो लैपटॉप तो आपके आगे ही रहेगा. आपने उस लैपटॉप को प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया. जब आप प्रोजेक्टर से उस लैपटॉप को कनेक्ट करोगे तो सबको क्या दिखेगा, सिर्फ ये स्लाइड दिखेगी. लेकिन आपने जो नोट्स लिखे होंगे ना अपने लिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाती हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप यूज करना चाहते हो ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन, जो आपको लगता है विच विल एक्चुअली एनहांस द प्रेजेंटेबिलिटी ऑफ योर प्रेजेंटेशन. तो वो वर्ड्स आप इधर लिख सकते हो, एंड वो वर्ड्स बाकी लोगों को जो प्रोजेक्टर पे देख रहे होंगे उनको नहीं दिखेगा, लेकिन आपके लैपटॉप में वो वर्ड्स दिखेंगे. बट वो लैपटॉप क्योंकि आपकी साइड होगा, क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन को चलाना होगा, तो इसलिए किसी को पता नहीं होगा कि आपने वो वर्ड्स को ऐड किया हुआ है. तो स्पीकर नोट्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो जो आप अपने लिए तो लिखना चाहते हो, बिकॉज यू माइट फॉरगेट समथिंग या स्किप हो जाए. लेकिन जब ऑडियंस जो होगी, हु इज सीइंग या विजुअलाइजिंग योर प्रेजेंटेशन, ही और शी वोंट बी एबल टू नो कि आपने कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ था विच वॉज हेल्पिंग यू. तो आज हम ये देखेंगे कि हम अपनी प्रेजेंटेशन में ऐसा टेक्स्ट ऐड कर कैसे सकते हैं. तो वो यही बोल रहा है कि स्पीकर नोट्स क्या है, आपका टेक्स्ट स्निपेट है दैट कैन बी एडेड, that can be used by the presenter during a presentation.
ठीक है। ये छोटा छोटा टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट स्निपेट क्या होता है, छोटा सा टेक्स्ट। यहाँ पे बड़ा पैराग्राफ लिखने मत बैठ जाना, क्योंकि फिर उसको रीड करना उतना ही मुश्किल होता है। छोटे छोटे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप कुछ लिख सकते हो, टेक्स्ट स्निपेट होते हैं। दीज नोट्स आर विजिबल ओनली टू द स्पीकर, यानी जो बोल रहा है, जो प्रेजेंटर है उस प्रेजेंटेशन का, सिर्फ उसी को विजिबल होते हैं। नोट्स पेन इज द बॉक्स दैट अपीयर्स बिलो ईच स्लाइड टू स्टोर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट डज नॉट नीड टू बी ऑन द स्लाइड। तो ये एक बॉक्स होता है नोट्स पेन का, इस नोट्स पेन के अंदर आप वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। स्पीकर कैन ऑल्सो टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दीज नोट्स एज अ हैंडी रेफरेंस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। तो जो स्पीकर होता है वो इनका प्रिंट आउट भी निकाल सकता है अलग से, ताकि अगर उसको हैंड में चाहिए, उसको हाथ में देखने हैं वो नोट्स, तो उसके हाथ में रहेंगे। तो सबसे पहले आज हम इस टॉपिक में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। फर्स्ट इज कि हम ये नोट्स लिखते कैसे हैं। सेकंड इज कि फिर हम नोट्स तो लिख दिए, लेकिन जब हम अपने लैपटॉप को प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर हमें कौन सी सेटिंग्स करनी होंगी। तो पहला टॉपिक हमारा यही है कि हम ये नोट्स लिख कैसे सकते हैं। तो नोट्स जो है वो आपकी स्लाइड में 2 वेज से ऐड हो सकते हैं। देयर आर 2 ऑप्शंस फॉर दैट। पहला ऑप्शन है बाय यूजिंग द नोट्स पेन एंड सेकंड ऑप्शन इज बाय यूजिंग द नोट्स पेज व्यू। ठीक है, 2 ऑप्शन है। नोट्स पेन में क्या करोगे, प्रेजेंटेशन को ओपन करो, व्यू टैब में जाओ, उसके अंदर प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में जाओ और नॉर्मल व्यू को सिलेक्ट कर लो। मतलब बेसिकली व्यू टैब में जाके नॉर्मल व्यू को सिलेक्ट करो। उसके बाद जिस स्लाइड में आपको नोट्स ऐड करने हैं उस स्लाइड को सिलेक्ट करो, तो वो स्लाइड यहाँ आ जाएगी। अब उसके नीचे आपके बॉटम में आपको क्या दिख रहा है, एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है। तो ये जो है ना आपका नोट्स पेन बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर आप जो भी चीज ऐड करना चाहते हो, विच एवर टेक्स्ट यू वांट टू ऐड, यू कैन राइट, तो वो आपकी नोट्स की फॉर्म में आ जाएगा। सेकंड तरीका क्या होता है, यूजिंग द नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज व्यू में आपको क्या करना है, अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन करना है, फिर से आपको व्यू टैब में ही जाना है। इसमें भी आप व्यू टैब में जा रहे थे, लेकिन उसके बाद नॉर्मल व्यू को चूज कर रहे थे। इन दिस आप व्यू टैब में जाके नोट्स पेज पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप नोट्स पेज पे क्लिक करोगे तो आप इस फॉर्म में देख सकते हो आपकी सिंगल प्रेजेंटेशन आई हुई है। यहाँ पे आपका स्क्रॉल बार शो हो रहा है और उसके नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ पे आप अपना जो भी नोट्स लिखना चाहते हो, यू कैन राइट दोज पर्टिकुलर नोट्स। यानी जो भी आपको लगता है कि जो भी थॉट्स, जो भी लाइंस आपको हेल्प कर सकती हैं ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन, वो सब इधर ऐड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि स्पीकर नोट्स, जो भी हमने नोट्स लिखे अब उनको यूज कैसे करेंगे। तो इन ऑर्डर टू मेक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन वी यूजुअली ऐड शॉर्ट एंड स्पेसिफिक टेक्स्ट इन द स्लाइड्स। स्पीकर नोट्स हेल्प द प्रेजेंटर टू रिकॉल द की पॉइंट्स। उनको क्या करता है, की पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें रिकॉल करवा देता है, उसको हम फिर डिस्कस कर सकते हैं। वही होता है ना, कोई आपको हेडिंग बता देता हो, आप उसको एक्सप्लेन कर लेते हो, तो आप ऐसी हेडिंग्स क्या कर सकते हो, स्पीकर नोट्स में लिख सकते हो। बट वाइल द प्रेजेंटेशन इज ऑन, ओनली द प्रेजेंटर शुड व्यू द स्पीकर नोट्स एंड नॉट द ऑडियंस। अब वो वही बात कह रहा है जो मैंने आपको बार बार समझाई है कि जब आपकी प्रेजेंटेशन चल रही है तो जो भी आपने नोट्स डाले हैं वो सिर्फ आपको दिखने चाहिए, वो किसी ऑडियंस को नहीं। अगर ऑडियंस भी देख पा रहा है तो वो कहेगा कैसा प्रेजेंटर है, कि इसको तो वही इसको तो कुछ याद ही नहीं रहता, ही डजंट नो हाउ टू एक्सप्लेन अ टॉपिक, या ये क्या, मतलब ऑब्वियसली उससे आपकी गुडविल क्या होगी, उस पर इट विल हैम्पर योर गुडविल। द पॉइंट इज कि आप चाहे इसमें 10 लाइनें लिखो, लेकिन वो सिर्फ आपको विजिबल होनी चाहिए, नॉट टू द ऑडियंस। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन को ओपन किया, नोट्स आपने पहले से लिख लिए थे। अब हम देख रहे हैं कि कैसे हम कौन सी सेटिंग्स करेंगे जब हम अपने लैपटॉप और प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले आप प्रेजेंटेशन को ओपन करोगे, कंप्यूटर को प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर दोगे। क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब। कौन से टैब पे, स्लाइड शो। चूज द करेक्ट रेजोल्यूशन थ्रू रेजोल्यूशन ऑप्शन। अब ये मैं आपको दिखाऊंगी ये कौन सी ऑप्शंस होती हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट रेजोल्यूशन, ये वाला ऑप्शन आपको यूज करना है। एंड सेलेक्ट द मॉनिटर ऑन विच यू विश टू व्यू द स्लाइड शो थ्रू शो ऑन मोड इन द मॉनिटर्स ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आपको वो मॉनिटर सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें पता है ना हर एक डिवाइस का नेम होता है, हर एक डिवाइस का नेम होता है। कंप्यूटर को ऐसे पता नहीं होता कि आप किससे कनेक्ट कर रहे हो, तो जिस भी मॉनिटर से आप उसको कनेक्ट करना चाहते हो उसका क्या होगा, नेम होना चाहिए, वो नेम आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपने सेलेक्ट करना है यूज प्रेजेंटर व्यू इन द मॉनिटर्स ग्रुप। उसके बाद आपको किस पे टिक करना है, यूज प्रेजेंटर व्यू, कि आप कौन सा व्यू यूज कर रहे हो, प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू का मतलब है कि अगर इसमें नोट्स होंगे तो नोट्स सिर्फ लैपटॉप में दिखे किसको, प्रेजेंटर को, और जो ऑडियंस होगी उसको सिर्फ प्रोजेक्टर दिखे, और प्रोजेक्टर में सिर्फ स्लाइड दिखे, उसको ये नोट्स ना दिखे। तो ये चीज कौन सा है आपका, प्रेजेंटर व्यू।
अब आप एक बार यहाँ जो मैंने आपको बताया अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप स्लाइड शो टैब में गए, स्लाइड शो टैब में जाके आप रेजोल्यूशन पे गए। यहाँ पे आपको जो भी करंट रेजोल्यूशन या जो भी अदर ऑप्शन है रेजोल्यूशंस के वो चूज कर सकते हो। शो ऑन के अंदर आपको मॉनिटर का नेम स्पेसिफाई करना है, किस मॉनिटर से आप कनेक्ट करना चाहते हो, और इस पे आपको टिक करना है कि आप प्रेजेंटर व्यू को यूज कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद वो कहता है यू कैन व्यू द स्लाइड शो बाय क्लिकिंग ऑन फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड इन द स्टार्ट स्लाइड शो। अब आप यहाँ पे चले जाओ, स्लाइड शो के टैब के अंदर ये देखो, ये कह रहे हैं ना स्लाइड शो टैब के अंदर आपका स्टार्ट स्लाइड शो क्या था, ग्रुप था। इसके अंदर फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड दोनों में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो जब भी आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना हो। फ्रॉम बिगिनिंग में आपकी फर्स्ट स्लाइड से आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है, एंड फ्रॉम करंट स्लाइड के अंदर जिस पर्टिकुलर स्लाइड पे, से मैं 7th नंबर की स्लाइड पे थी तो 7th नंबर की स्लाइड से आपका जो स्लाइड शो होगा वो स्टार्ट होगा। तो विच एवर ऑप्शन यू फाइंड सेफ या जो भी आपको ठीक लगती है आप उस पर क्लिक कर सकते हो। ना ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ओनली द प्रेजेंटर विल बी एबल टू व्यू द स्पीकर नोट्स। तो वो यही बोल रहा है कि जब आपकी प्रेजेंटेशन हो रही होगी आपको तो स्पीकर नोट्स दिखेंगे बट और किसी को नहीं दिखेंगे। जैसे ये देखो, ये प्रेजेंटेशन चल रही है, उनको सिर्फ ये दिख रहा है ऑडियंस को, लेकिन आपको ये भी दिख रहा है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ईट राइट एंड एक्सरसाइज। ठीक है, तो इस ढंग से आपको ये नोट्स भी दिख रहे हैं कि अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना और कुछ चूजी सी आपने कुछ कोड ढूंढा हुआ है जो आपने इसमें ऐड नहीं किया हुआ तो वो आप इधर अलग से ऐड कर सकते हो। अब वो बोल रहा है द प्रेजेंटर व्यू विल वर्क ओनली इफ योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द प्रोजेक्टर अलॉन्ग विद रेगुलर मॉनिटर। तो प्रेजेंटर व्यू तभी वर्क करता है जब आप प्रोजेक्टर से कनेक्टेड हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं करता। अगर आप सिंपल लैपटॉप में ये नोट्स लिखो और वही लैपटॉप किसी और को पकड़ा दोगे, ठीक है, तो उसको भी आपके ये स्पीकर नोट्स दिखेंगे। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।